व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, आज आपसे एक बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी शेयर करने जा रहे हैं। पंडित का एक वेश्या से प्रश्न। दोस्तों, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटे। गांव के एक किसान ने उनसे पूछा, पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए, क्योंकि भौतिक व आध्यात्मिक गुरु तो होते हैं, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और अध्ययन के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा है और इसीलिए वे फिर काशी की ओर चल पड़े और फिर अनेक गुरुओं से मिले, मगर उन्हें किसान के सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला। और एक दिन अचानक उनकी मुलाकात एक वेश्या से हुई। उसने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी सारी समस्या उसे बताई, सारी घटना उसे बताई कि किस प्रकार वह काशी से शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटे। और फिर एक किसान ने उनसे यह पूछा कि पाप का गुरु कौन है, और उन्हें आज तक इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला है और वह इस प्रश्न के जवाब को खोजने के लिए ही निकले हुए हैं। तब वेश्या बोली, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत ही आसान, लेकिन इसके लिए कुछ दिन आपको मेरे पड़ोस में ही रहना होगा। अब चूंकि पंडित जी को उस प्रश्न का जवाब चाहिए था, इसलिए पंडित जी ने तुरंत ही हाँ कह दी और वेश्या ने उन्हें रहने के लिए अपने पास ही एक अलग से व्यवस्था कर दी। अब पंडित जी किसी के हाथ का खाना नहीं खाते थे, स्वयं ही खाना बनाते थे। नियम, आचार और धर्म के कट्टर अनुयायी थे, इसलिए अपने हाथ से खाना बनाते और अपने हाथ से ही बनाकर खाना खाते। इस प्रकार से कुछ दिन तो बड़े ही आराम से बीत गए, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। तब एक दिन पंडित जी ने वेश्या से फिर पूछा कि मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। तब वेश्या बोली, पंडित जी, आपको बहुत तकलीफ होती है खाना बनाने में, और यहाँ देखने वाला तो और कोई है नहीं। आप कहें तो मैं नहा धोकर आपके लिए कुछ भोजन तैयार कर दिया करूँ। आप मुझे इस सेवा का अवसर दें, इस सेवा का मौका दें, तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन दूंगी आपको। अब पंडित जी स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर लोभ में आ गए। साथ में एक स्त्री के हाथ से पका पकाया भोजन, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। ठीक है, इस लोभ में पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। पंडित जी ने तुरंत हामी भर दी और वेश्या से बोले, ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई देखे नहीं। तुम्हें मेरी कोठी में आते जाते हुए कोई देख ना पाए, इसी प्रकार से तुम मेरे घर में आना और खाना बनाकर तुरंत ही वापस चले जाना। ठीक है, वेश्या ने जैसा पंडित जी ने कहा उस पर अपनी सहमति प्रकट की और वेश्या ने पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर पंडित जी के सामने परोस दिए। अब ज्यों ही पंडित जी खाने को तत्पर हुए, त्यों ही वेश्या ने उनके सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी बड़े गुस्सा हुए, क्रुद्ध हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। वेश्या ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मुझ वेश्या के हाथ का बना हुआ खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। और पंडित जी को उनके प्रश्न का जवाब मिल चुका था। तो दोस्तों, लोभ ही है जो हमें पाप में गिराता है, लोभ ही है जो पाप का गुरु होता है, और इसी लोभ के कारण हम निरंतर लगातार पाप कर्म करते रहते हैं। तो लोभ को छोड़ना आवश्यक है।
तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।